नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। और आज के इस वीडियो में हम होली के मौके पर हिरण्यकश्यप और होलिका उसकी बहन के बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिरण्यकश्यप एक दैत्य था जिसकी कथा पुराना में आती है। उसका वध विष्णु अवतारी नृसिंह द्वारा किया गया। यह हिरण्यकर्ण वन नामक स्थान का राजा था। हिरण्याक्ष का उसका एक छोटा भाई था जिसका वध वराह रूपी भगवान विष्णु ने ही किया था। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे जिनके नाम थे प्रहलाद, अनुवाद, सहलाद और हलाद, जिनमें प्रहलाद सबसे वृद्ध और हलाद सबसे युवा थे। उनकी पत्नी का नाम कयाधु और उसकी छोटी बहन का नाम होलिका था। हिरण्यकश्यप के अंग्रेज में नाम के बरजांग, अरुण और हयग्रीव भी थे। हयग्रीव का वध मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने और अरुण का वध भ्रमरी रूपी माता पार्वती ने किया था। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार सतयुग के अंत में महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दीति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दीति के बड़े पुत्र हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि ना वह किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकेगा, ना पशु द्वारा, ना दिन में मारा जा सकेगा, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना किसी अस्त्र के प्रहार से और ना किसी शस्त्र के प्रहार से। उसके प्राणों को कोई डर नहीं था। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया और वह अपने आप को अमर समझने लगा। उसने इंद्र का राज्य छीन लिया और तीनों लोगों को प्रताड़ित करने लगा। वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें। उसने अपने राज्य में विष्णु जी की पूजा को वर्जित कर दिया। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे जिनके नाम थे प्रहलाद, अनुवाद, संहाद और हल्लाद। हिरण्यकश्यप का सबसे बड़ा जो पुत्र थे प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक थे और यातना एवं प्रताड़न के बावजूद भी वो भगवान विष्णु की पूजा नहीं छोड़ते थे। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर प्रज्वलित अग्नि में चली जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। जब होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया तो प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ, पर होलिका जलकर राख हो गई। अंतिम प्रयास में हिरण्यकश्यप ने लोहे के एक खंभे को गर्म कर लाल कर दिया और प्रहलाद को उसे गले लगाने को कहा। एक बार फिर भगवान विष्णु प्रहलाद को उबारने आए। वे खंभे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो ना घर के बाहर था, ना भीतर गोधिल बेला में था, ना दिन था ना रात, आधा मनुष्य आधा पशु, जो ना नर था ना पशु, ऐसे नरसिंह के रूप में अपने लंबे तेज नाखूनों से, जो ना अस्त्र थे ना शस्त्र, और उसका पेट चीरकर उसे मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकश्यप अनेक वरदानों के बावजूद अपने दुष्कर्मों के कारण भयानक अंत को प्राप्त हुआ। इसकी पूर्व जन्म की कथा एक इस प्रकार से है। ऐसा कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे। उनके नाम हैं जय और विजय। एक बार ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र और भगवान विष्णु के प्रथम अवतार 4 कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ आए। जय और विजय ने उन्हें रोक दिया, जिससे क्रोधित होकर 4 कुमारों ने उन्हें श्राप दिया कि हे मूर्खों, भगवान विष्णु के साथ रहने का तुम में अभिमान हो गया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्म असुर जाति में रहोगे। भगवान विष्णु ने सनकादि ऋषियों से कहा कि ये 3 जन्म असुर जाति में रहेंगे और मुझसे बैर रखते हुए भी मेरे ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने पर ये दोनों इस धाम में पुनः आ जाएंगे। इस श्राप के फलस्वरूप जय और विजय सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में असुर जाति में जन्मे। सतयुग में जय हिरण्यकश्यप और विजय हिरण्याक्ष के रूप में धरती पर पैदा हुए। इस जन्म में इनके पिता महर्षि कश्यप और माता दीति थी। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह के रूप में और हिरण्यकश्यप का वध नरसिंह के रूप में किया। त्रेता युग में जय रावण और विजय कुंभकर्ण के रूप में धरती पर पैदा हुए। उस जन्म में इनके पिता महर्षि विश्वा और माता कैकसी थे। इस जन्म में इन दोनों का वध भगवान विष्णु के रूप में श्री राम जी ने किया था। द्वापर युग में जय का जन्म शिशुपाल के रूप में और विजय का जन्म दंतवक्र के रूप में हुआ था। उस जन्म में जय और विजय दोनों भगवान विष्णु के फुफेरे भाइयों के रूप में पैदा हुए। जय के उस जन्म के पिता का राजा
दम्भ घोष और माता सुत सुभा थे और विजय की माता का नाम श्रुत देवी और पिता का नाम ब्रिज शर्मा था। उस जन्म में इन दोनों का वध भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में किया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे कृष्ण।